हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो आज फिर से आ गए हैं हम नाइन्थ के केमिस्ट्री के साथ। नाइन्थ के केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। जो हमारा लास्ट लेक्चर था, दैट वाज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री एंड द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। और जो हम आज बात करेंगे वो हम बात करेंगे बेसिक डिफिनीशंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे मैटर से कि मैटर क्या चीज़ है। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं और हमें ये डिफिनेशंस बहुत कहीं पे सामने आ चुकी होगी। इन साइंस, मैटर बेसिकली refers to anything that occupies that has mass and occupies space। ये डिफिनीशन एक बेसिक डिफिनीशन है मैटर की, कि साइंस में हर वो चीज़ जिसका मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अब देखो, हर चीज़, ये मेरे हाथ में पेन है, दिस इज मैटर। मेरे हाथ, दिस इज मैटर। दिस पेपर, दिस इज मैटर। एवरीथिंग, दिस बुक, दिस इज मैटर। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स दैट इज मेड अप ऑफ मैटर एंड दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब अगर इस बल पॉइंट को मैं ले लूँ, इसको आप देखें तो इसका जो है एक मास है, ठीक है। इसको मैं गिराऊंगा तो ये नीचे गिरेगा, ऑफ कोर्स ये नीचे गिरेगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ मास। और ये जगह भी ऑक्यूपाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, इस यहाँ पे मैंने रख दिया तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। इट मींस दिस इज मैटर। ओके, तो स्टार्ट हम ले रहे हैं मैटर से। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर एंड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है वो है व्हाट इज मास। अब हमने ये तो बता दिया कि मास होगा, मैटर जो है उस मास होगा और स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। चलो, हम स्पेस को तो माइंड में आ जाए कि स्पेस क्या होता है, जो जगह घेरता है, ठीक है। और मास जो है ना, कभी कभी किसी के माइंड में नहीं घुसता कि ये क्या है। तो मास जो है ये क्या है? The quantity of matter. Basically, the mass is matter. The mass is matter, but this is the quantity of matter contained in a body. एक बॉडी में मैटर की कितनी मकदार है, कितनी क्वांटिटी है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं मास, जो हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। जो वेट है वो हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है सब्सटेंस। हम सब्सटेंस किस चीज़ को कहते हैं? यहाँ पे जितनी बेसिक डिफिनीशंस है मैं उसको डिफाइन करूंगा। सब्सटेंस किस चीज़ को कहते हैं? अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। मैटर का एक पीस जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है, जो जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सब्सटेंस। अब अगर हम यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे एक सिंपल सा स्केच मैंने बनाया हुआ है। टॉप पे जो हमारे पास आता है दैट इज मैटर। अब इस मैटर को दो चीजों में डिवाइड किया हुआ है। एक है मिक्सचर, एक है प्योर सब्सटेंसेस। दो चीजें हो गई, मिक्सचर हो गया, प्योर सब्सटेंसेस हो गए, ठीक है। अब इस मिक्सचर को हमने फर्दर दो चीजों में डिवाइड किया हुआ है। अब मतलब दो चीजें, मैटर की जो दो पार्ट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। अब मिक्सचर जो होता है वो दो चीजों से बना होता है, मतलब जब एक चीज को दूसरी चीज को हम मिक्स करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। अब वो मिक्सचर में भी दो टाइप्स होती है, एक होता है हेट्रोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस जिसमें फेज सेम नहीं होता, जिसमें होती हैं टू फेजेस। क्या होता है इसमें? टू फेजेस होती है इसमें। इसमें क्या होता है? इसमें वन फेज होता है। वन फेज मतलब इसका जो कंपोजिशन होता है वो होमो होता है। होमो मीन्स सेम। और दूसरा जो है प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस हैव एलिमेंट एंड कंपाउंड। एक एलिमेंट प्योर सब्सटेंस हो सकता है, एक कंपाउंड प्योर सब्सटेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एलिमेंट में मैं ले लूँ क्लोरीन, दैट इज एन एलिमेंट, एंड कंपाउंड H2 इज अ कंपाउंड। तो यही डिफरेंस है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, गोल्ड जो है, गोल्ड वो एक प्योर मेटल है और एक प्योर एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह आपको आपने कंपाउंड पढ़े हैं कि कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास एक चीज है दैट इज बेसिकली द सैंबल ऑफ एलिमेंट। सैंबल, सैंबल ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम सैंपल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन।
तो मैं इतना नाम तो नहीं लिखता ना। साइंटिस्ट ने इसको आसान किया हुआ है। आसान इसलिए किया हुआ है कि हाइड्रोजन को बस H से रिप्रेजेंट कर लो। मैंने अगर यहाँ पे लिख लिया क्लोरीन, तो क्लोरीन को मैं ऐसे तो लिखूंगा, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ तो मैं इसको Cl लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को मैं N से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ हेलियम, तो हेलियम को मैं He से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ आर्गॉन, आर्गॉन को मैं यहाँ पे Ar से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ बेरिलियम, 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 तो बेरिलियम को मैं Be से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ सोडियम, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Na, विच इज़ नाट्रियम। तो इस चीज़ को कहते हैं सैंपल। ये जो सारे चीज़ें हैं, ये जो मैंने लिखी, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सैंपल्स। तो हर एक एलिमेंट का एक प्रॉपर सैंपल होता है, तो इसी को हम कहते हैं कि सैंपल्स। और ये किसने सजेस्ट किया? बर्जेलियस ने सजेस्ट किया 1814 में कि हमें ये पूरे नाम नहीं चाहिए, हमें शॉर्टकट्स चाहिए। हमारे पास इतनी जगह नहीं है, हमें शॉर्टकट्स चाहिए, बस शॉर्टकट में हमने करना है सब। तो उसने सजेस्ट किया कि यहाँ पे हमने यहाँ से ये नाम लिया, ये जो सारे लिखे हैं मैंने, इसमें से किसी से मैंने एक चीज़, एक एलिमेंट, एक अल्फ़ाबेट लिया हुआ है, किसी से 2 अल्फ़ाबेट लिए हुए हैं। बस ये डिपेंड करता है कि ये जो सैम्पल्स है ये सेम ना जाए किसी और एलिमेंट के लिए, ठीक है। ये मैंने सारे लिख दिए। जैसे अगर मैं देखूँ, तो अगर मैं कार्बन का लिखूँ, कार्बन, तो कार्बन का क्या है? Ca। तो मैं अगर क्लोरीन देखूँ, क्लोरीन, तो उसका Cl है। वाई? क्योंकि कार्बन का ऑलरेडी C है, तो इस C के साथ हमने इस एलिमेंट यहाँ से कुछ और भी पिक करना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर हमने 2 अल्फ़ाबेट पिक करने हैं, तो एक हम कैपिटल लिखेंगे, एक हम स्मॉल में लिखेंगे। बस ये याद रखो, एक कैपिटल में होगा, एक स्मॉल में होगा। जो सेकंड है वो स्मॉल में होगा। तो इसको हम कहते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कंपाउंड। अच्छा, कंपाउंड क्या होता है? जब एलिमेंट कंबाइन होते हैं ना, अब मैं यहाँ पे लिखूँ व्हेन एलिमेंट्स आर कंबाइन इन अ फिक्स रेशो, ये याद रखिए, इन अ फिक्स रेशो दे फॉर्म कंपाउंड्स। क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। रेशो याद रखें कि यहाँ पे रेशो जो है वो क्या होगा? फिक्स रेशो होगी। क्या होगा? फिक्स रेशो होगी, तभी जो है हम इसको कवर करेंगे। रेशो याद रखें बस, और कुछ नहीं, बस रेशो अपने ज़रूर याद रखना है, तो तभी हम कंपाउंड को डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन विच इज़ एन एलिमेंट। ये क्या है? एक एलिमेंट है। अब ऑक्सीजन है मेरे पास, तो ऑक्सीजन भी क्या है? एक एलिमेंट है। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ। इन दोनों को मैंने कंबाइन क्या किया? मैंने 2 हाइड्रोजन लिए और एक मैंने ऑक्सीजन लिया। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ, तो ये क्या बनाएंगे? 2H2। अगर ये लिया, यहाँ पे ये मैं लिखूँ प्लस, मैंने ये लिया, तो ये क्या बनाएंगे? ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे हमारे पास 2H2O। ये देखिए, तो ये मैंने एलिमेंट्स कंबाइन किया और ये क्या बन गया? कंपाउंड। ये तो एक कंपाउंड है। तो ये आज का लेक्चर था हमारा अबाउट द एलिमेंट, कंपाउंड, और हमने ये सारी चीज़ें डिस्कवर की, बेसिक डिफिनीशन डिस्कवर की। इस वीडियो में हमने मैटर कवर किया कि मैटर की डिफिनीशन क्या होती है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इस पे हमने मास की डिफिनीशन करी कि मास क्या होता है, जैसे अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड मास। हमने यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कवर की, डिफिनीशन जो है हमने करी उसकी, वो थी सब्सटेंस। तो सब्सटेंस क्या होता है? एक प्योर फॉर्म है, द प्योर फॉर्म ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड अ सब्सटेंस। अब उसके हमने डिफरेंट मैटर के हमने वो जो पूरा स्केच बनाया, वहाँ से आप सीख लेंगे बहुत सारा नॉलेज वहाँ से भी मिल जाएगा आपको। फिर हमने पढ़ा सैम्पल ऑफ एलिमेंट, कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स है तो उनके पूरे नाम हम नहीं लिखते, हम उसका थोड़ा सा हिस्सा लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड सैम्पल। उसके बाद हमने डिस्कस किया कंपाउंड्स, कि कंपाउंड्स हमारे पास कैसे बनते हैं। तो बस आज के लेक्चर में यही काफ़ी था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे टॉपिक्स कवर करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।